Hello everyone, in this video lecture we are going to do last 3 questions of our topic past adjustments. Up to question number 72 we have completed in our last video lecture. Now question number 73, 74 and 75 we will do in this video lecture. Okay, so without wasting time let us read the question. Question number 73 given on page number 1.111 T.S. Garewal latest edition 2025. See, on 31st March, the capital of Raghav and Divya stood at rupees 4 lakh and 3 lakh respectively. After the necessary adjustments in respect of drawings and net profit, subsequently it was discovered that IOC at the rate of 10% had been omitted. The net profit for the year ended 31st March 2023 amounted to rupees 1 lakh. क्या दिया हुआ है इसमें? दो पार्टनर्स हैं राघव और दिव्या, दोनों की कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख और ये जो कैपिटल दे रखी है आपको कब की दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में ये पता चला कि आईओसी हम देना भूल गए हैं। नेट प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जो कि 1 लाख रुपए है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लेकिन आईओसी हम देना भूल गए हैं, ठीक है। और जो इनकी ड्रॉइंग्स है वो दे रखी है राघव की, इसने विड्रॉ किया है 2000 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और दिव्या ने 3000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, सो लेट्स डू द क्वेश्चन नाउ। देखो, सबसे पहले तो अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और आईओसी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? ओपनिंग कैपिटल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन क्लोजिंग कैपिटल। फॉर्मेट्स में हमने पहले ही बना लिए हैं जिससे कि हमारा टाइम थोड़ा बच जाता है। सो क्लोजिंग कैपिटल लिखा है मैंने यहाँ पे, दोनों की कैपिटल लिख लेते हैं 4 लाख और 3 लाख। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम ड्रॉइंग्स जो कि हमने पहले लेस किया होगा। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए उसको ऐड करेंगे। देखो, राघव ने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब हर महीने उसने 2000 रुपए निकाले हैं। 2000 इंटू 12 24,000 रुपए इसने विड्रॉ किए हैं, ठीक है। उसके बाद दिव्या जो है दिया ने 3000 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। टोटल कितने क्वार्टर्स होते हैं एक साल में? 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 4 बार इसने 3000 रुपए विड्रॉ किए हैं, मतलब कि 12,000 रुपए इसने विड्रॉ किए हैं। ऐड करने के बाद आपका कितना हो गया? 4,24,000 एंड 3,12,000, ठीक है। अब जो हमने प्रॉफिट पहले ऐड किया होगा उसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। प्रॉफिट कितना था इनका? 1 लाख रुपए, जो कि इनने 50-50 हजार रुपए, क्योंकि पीएसआर नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, मतलब 50,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, 4,24,000 में से माइनस कर देते हैं 50,000, तो 3,74,000 और 3,12,000 में से हम माइनस कर देते हैं 50,000, तो आपका अमाउंट आ जाता है 2,62,000। मेरी सारी वीडियोस में मैं कैलकुलेटर का यूज करती हूँ, बट आप लोगों को नहीं करना है, मैं इसलिए यूज करती हूँ जिससे कि आपकी वीडियो की लेंथ कम हो जाती है, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ओके, आप लोगों को बेटा कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। ओके, अब देखो, ओपनिंग कैपिटल हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद आप लोगों को स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट बनाना है। ओपनिंग कैपिटल हमें पता चल गया है, इससे आईओसी इजिली निकल जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन में सिर्फ आईओसी देना भूल गए हैं, दे देते हैं आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वॉज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। तो इनको 10% आईओसी देना था। 37,400 हो जाएगा राघव का और दिया का हो जाएगा 2,62,000, सॉरी 26,200। दोनों को ऐड कर लेते हैं। 37,400 प्लस 26,200 63,600। इन दोनों के अकाउंट में हमने क्रेडिट किया है।
इसीलिए फर्म के अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। जब भी हम पार्टनर्स को कोई भी चीज देते हैं तो उन दोनों को हम क्या करना पड़ता है, पार्टनर्स को हमें क्रेडिट करना पड़ता है। क्रेडिट करने से उनका अमाउंट जो होता है उनके कैपिटल में एड ऑन हो जाएगा, कैपिटल उनकी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर पार्टनर्स को हमने क्रेडिट किया है तो फर्म ऑब्वियसली डेबिट होगा क्योंकि फर्म के पास से जा रहा है। अब देखो आईओसी देना भूल गए थे, हमने दे दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब ये अमाउंट हमने जो नहीं दिया है उसको एज प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, मतलब फर्म ने खुद ने तो रखा नहीं होगा अमाउंट, है ना, इसको गलती से इन्होंने एज प्रॉफिट बांट दिया है, तो वापस ले लो उनसे। अमाउंट which was wrongly credited as profit। प्रॉफिट कैसा बांटा था हमने, आधा आधा, तो 63,600 का अगर हम आधा करेंगे मतलब 31,800 हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। ठीक है, और फर्म को कर देते हैं हम क्रेडिट। अब फर्म का टोटल हो गया है आपका सेम, डेबिट और क्रेडिट। इट मीन्स आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो गया है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था ये, इजी सा। अगर आपने सारे क्वेश्चन किए होंगे तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 37,400 माइनस 31,800, सो आपका डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है 5,600। डेबिट में डिफरेंस आ रहा है मतलब एंट्री होगी क्रेडिट साइड। दिया का डिफरेंस जो आएगा आपका वो क्रेडिट में आएगा 5,600 और एंट्री होगी आपकी डेबिट में। ओके, सो एंट्री क्या बनेगी आपकी, दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री कर लेते हैं, दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल अकाउंट 5,600। So this question is completed now. Now next question, question number 74th. Let's read it. On 31st March 2014, the balance in capital account of Saroj, Mahinder and Omar after making adjustments for profit and drawing were 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. Subsequently, it was discovered that IOC and IOD had been omitted. Same type of question है, यहाँ पे भी इनको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, उसके बाद में हमें पता चला है कि भाई आईओसी देना भूल गए हैं और आईओडी लेना भूल गए हैं। प्रॉफिट आपका दे रखा है 80,000 रुपए, सरोज और महेंद्र ने अमाउंट विड्रॉ किया है 24,000 रुपए इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ, और उमर ने विड्रॉ किया है 36,000। ठीक है, ड्रॉइंग का टाइप डिफरेंट दे रखा है। आईओडी जो है वो 5% चार्ज करना है, आईओसी 10% करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:1। लेट्स डू द क्वेश्चन। सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, क्लोजिंग कैपिटल 80,000, 60 एंड 40। इसमें हम ऐड कर लेंगे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स सरोज और महेंद्र की दी हुई है 24,000 रुपए, और उमर की दे रखी है 36,000। इन सभी को ऐड कर देते हैं। 80,000 प्लस 24,000 1,04,000 रुपीज, 60,000 प्लस 24 84,000 रुपीज एंड 76,000। ठीक है, अब जो प्रॉफिट हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ऐड किया होगा, उसको लेस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 80,000 रुपए प्रॉफिट है, 4:3:1 में इसको बांटा होगा। 4:3:1 40,000, 30,000 और 10,000। ठीक है, 80,000 को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 1,04,000 में से हम माइनस कर देते हैं 40,000, तो आपका आ गया 64,000। ये हो जाएगा आपका 54,000 और ये हो जाएगा 66,000। ये आ गई आपकी क्या, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पर हम इजीली आईओसी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आईओसी तो निकल जाएगा अपना इजीली। अब आईओडी जो है उसमें हमारा एवरेज पीरियड वाला जो हमने क्वेश्चंस किए थे आईओडी वाले क्वेश्चंस में,
आई होप कि आपने वीडियोस देखी होंगी। वीडियोस अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखी है तो कैलकुलेट एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना आप वहां से देख लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डायरेक्टली बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट हम बनाते हैं। आईओसी जो कि देना चाहिए था वो दे दो, विच वॉज टू बी प्रोवाइडेड। आईओसी कितना देना चाहिए था? 10%, तो 10% दे दो भाई। 6,40,000 का 10% कितना हो जाएगा? 64,000। और इसका हो जाएगा अपना 6,40,000 नहीं है, आई थिंक 64,000 है। वेट, 1,04,000 माइनस 40,000 तो 64,000 है। 6,400 रुपीज आएगा, इसका 5,400 आएगा और इसका 6,600। ठीक है, टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 6,400 प्लस 5,400 प्लस 6,600, सो 18,400 रुपीज। इन लोगों को हमने क्रेडिट किया है तो फर्म को हम लोग डेबिट करेंगे। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब आईओडी जो इनसे चार्ज करना था वो लिख लेते हैं। आईओडी विच वॉज टू बी चार्ज्ड, चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। देखो, अब सरोज ने कितना विड्रॉ किया है? 24,000 रुपए, है ना। 24,000 रुपए इसने विड्रॉ किया है, इसका 5% हो जाता है हमारा 1,200 रुपए। अब इन्होंने क्या बोला है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ का आपको एवरेज पीरियड जो है वो 5.5 होता है। मैंने कैलकुलेट करके आपको वीडियोस में दिखाया था, है ना। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज वॉच दैट वीडियोस। यहाँ पे हम लोग 5.5 मंथ अप्लाई करेंगे, ओके, इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। सो आपका 550 रुपीज आईओडी आ गया सरोज का। सेम टू सेम महेंद्र का आएगा, बिकॉज सेम अमाउंट है और टाइम पीरियड भी सेम ही है। अब देखो, उमर ने कितना विड्रॉ किया है? 36,000 रुपए। तो 36,000 रुपए का 5% हम निकाल लेते हैं तो कितना आया? 1,800, है ना। और उमर का हमें टाइम पीरियड नहीं गिवन है, मतलब कि इसने कब विड्रॉ किया है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या मानेंगे? 6 महीने। एवरेज टाइम पीरियड कितना मानेंगे? 6 महीने। तो अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं होता है तो हम एवरेज पीरियड 6 मंथ मानते हैं, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। इट मीन्स 900 आपका क्या आ गया? आईओडी। ठीक है, तो अब अमाउंट कितना हो जाता है? 900 प्लस 550 प्लस 550, दैट इज 2,000 रुपीज। 2,000 फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो, फर्म का जो चीज नहीं दी थी, जो चीज नहीं ली थी, हमने सब लिख लिया है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 16,400। डेबिट में है 18,400 और क्रेडिट में है 2,000, मतलब डिफरेंस है आपका 16,400 रुपए। 16,400 का हमने क्या किया होगा? एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो हम क्या लिखेंगे? अमाउंट विच वॉज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट, जो गलती से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 16,400। अब यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है वो है 4:3:1, तो 4:3:1 में डिवाइड कर देते हैं। 16,400 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8 मीन्स 8,200, जो कि गलती से बांट दिया था उसको हम वापस ले रहे हैं। 16,400 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, 6,150 और 2,050। ठीक है, फर्म के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख लो। अब देखो, यहाँ पे आपका फर्म का डेबिट और क्रेडिट सेम हो गया, मतलब आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, अब हम निकालेंगे डिफरेंस। दोनों साइड का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इधर डेबिट का टोटल कितना हो रहा है? 8,200 प्लस 550 माइनस 6,400।
तो आपका अमाउंट कितना आया 2350 क्रेडिट साइड, मतलब इसकी एंट्री होगी डेबिट में। ठीक है, 6150 प्लस 550 माइनस 5400, अमाउंट आया आपका 1300 क्रेडिट साइड, मतलब एंट्री होगी इसकी भी डेबिट में। अब उमर का निकाल लेते हैं, इन दोनों का क्रेडिट साइड डिफरेंस आया है, मतलब इसका डेबिट में डिफरेंस आएगा 6600 माइनस 900 माइनस 2050, तो 3650, इसकी एंट्री डेबिट में इसका बैलेंस आया है, मतलब इसकी एंट्री होगी क्रेडिट साइड। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होगी, देखो, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, महिंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं हम। सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, महिंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट जो है इनका डिफरेंस का वो कितना था 2350 सरोज का था और महिंदर का था 1300 रुपए और उमर का था 3650। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर एंड एज वेल एज ऑफ दिस टॉपिक, है ना। अब अगली वीडियो से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गारंटी टू अ पार्टनर बाय द पार्टनर्स और पार्टनर और अ पार्टनर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 75। लेट्स रीड द क्वेश्चन। कैपिटल्स ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा एज ऑन 31 मार्च। इन लोगों की कैपिटल दे रखी है 31 मार्च को दे रखी है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। प्रॉफिट जो है 1,80,000 है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 411 में। इनको आईओसी देने के बाद, आईओसी कितना दे दिया है 10%, और उसके बाद प्रॉफिट जो बचा था वो बांट भी दिया। अब क्या गड़बड़ हुई है, देखो, पार्टनर्स की ड्राइंग जो दे रखी है वो 3,60,000 है सबकी, और पार्टनरशिप डीड में बोला था कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो है ही नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है नहीं, मतलब प्रॉफिट इक्वल बटना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बांट दिया है 411 में। ठीक है, और आईओसी जो है वो भी 12% था, लेकिन हमने 10% दिया, दो गड़बड़ है। ठीक है, मतलब आईओसी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ओपनिंग कैपिटल इसमें भी निकालनी पड़ेगी। सॉरी, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लो इसमें क्लोजिंग कैपिटल। काजल, नीरव और अलीशा तीनों की कैपिटल लिख लेंगे 90,000, 3,30,000 और 6,60,000। ठीक है, अब इसमें ड्रॉइंग्स ऐड कर लेंगे। ड्रॉइंग्स जो कि हमने पहले सब्ट्रैक्ट की होंगी, अब इसको ऐड कर लेंगे। 3,60,000, 3,60,000 एंड 3,60,000, तीनों की ड्रॉइंग सेम है। ठीक है, ऐड कर लेते हैं 90,000 प्लस 3,60,000, तो हो गया अपना 4,50,000। यहाँ पे 3,30,000 प्लस 3,60,000, तो 6,90,000, और ये हो जाएगा अपना 6,60,000 प्लस 3,60,000, तो 10,20,000। ठीक है, अब जो प्रॉफिट है इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा हमने, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमने, 411 के रेशो में। प्रॉफिट था कितना 1,80,000, 1,80,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, मतलब कि 1,20,000 प्रॉफिट काजल को दिया होगा। उसके बाद 11, मतलब कि 1,80,000 डिवाइडेड बाई 6, 30,000 इन दोनों को दिया होगा। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4,50,000 माइनस 1,20,000, तो आ गया आपका 3,30,000, और ये आ जाएगा 6,60,000, और ये आ जाएगा 9,90,000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, वो क्या है, इन्होंने बोला है कि भाई आईओसी हम दे चुके हैं। आईओसी कितना दे चुके हैं 10%, देना था 12, पर दिया तो है ना हमने 10% दिया है। ठीक है,
तो अब 10% जो आईओसी दिया है वो भी हमने कैपिटल के अंदर जोड़ा होगा, मतलब इसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो वो भी तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना। तो लेस आईओसी। अब अमाउंट कैसे पता चलेगा? जब भी कोई चीज एडेड ऑलरेडी होती है ना, तो रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट हम लोग कर देते हैं, है ना। जैसे कि देखो आईओसी निकाल लेते हैं जो कि ऑलरेडी काजल का जुड़ा हुआ है, तो 3,30,000 इंटू 10% है ना, तो इंटू 10/110 हो जाएगा। ऑलरेडी जब एडेड होता है तो नीचे रेट में हम लोग परसेंटेज को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो काजल का अमाउंट अगर इस तरह से निकालेंगे तो आएगा आपका 30,000, इसका निकालेंगे तो 60,000 और इसका 90,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। 10% जो हमने आईओसी दिया था उसको हमने माइनस कर दिया है, ठीक है। तो इनकी ओपनिंग कैपिटल हो गई 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख। ओपनिंग कैपिटल फाइनली हमारी निकल गई है। अब हमें क्या निकालना है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बना लेते हैं। देखो सबसे पहले आईओसी जो कि देना चाहिए वो दे दो। आईओसी विच वॉज टू बी प्रोवाइडेड, कितना देना चाहिए? 12%, है ना। तो 3 लाख रुपए किसकी कैपिटल है? काजल की। काजल की कैपिटल है 3 लाख। 3 लाख का 12% हो जाएगा अपना 36,000 रुपए। उसके बाद 6 लाख का 12% निकाल लेंगे तो 72,000, और 9 लाख का 12% निकालेंगे तो 1,08,000। ये हो गया हमारा टोटल आईओसी जो कि हमको देना चाहिए था, ठीक है। टोटल हो गया 2,16,000। ये वाला आईओसी हमें देना चाहिए था एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, बट हमने दे दिया है 10%। तो जो गलती से दे दिया है वो वापस ले लो। आईओसी विच वॉज wrongly credited एट द रेट ऑफ 10%। कितना दिया था इनको गलती से? हमने पीछे हमने कैलकुलेट किया था 30,000, 60,000 और 90,000, ठीक है। 30, 60 और 90 टोटल 1,80,000 इनको आईओसी हमने दे दिया था गलती से, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि प्रॉफिट भी हमने गलत रेशो में बांट दिया था, वो भी वापस ले लो। सो प्रॉफिट विच वॉज wrongly credited in the ratio 4:3:1, सॉरी 4:1:1। गलती से हमने 4:1:1 में प्रॉफिट इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। प्रॉफिट इनको कितना बांटा था वो भी हमने कैलकुलेट किया था पीछे, 1,20,000, 30,000, 30,000। तो जो गलती से बांट दिया है उसको भी डेबिट कर देंगे, इनसे वापस ले लेंगे, ठीक है। टोटल ये भी हो जाता है आपका 1,80,000। अब जो भी हमने गलतियां करी हैं वो सब हमने लिख लिया। अभी भी आप अमाउंट में देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है ना। ये हो रहा है आपका क्रेडिट साइड 3,60,000 और ये हो रहा है 2,16,000। 3,60,000 माइनस 2,16,000, ठीक है। तो 1,44,000 आपका डेबिट में आना चाहिए, मतलब पार्टनर्स को और प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये अमाउंट कम है ना, मतलब प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो कर दो भाई, अमाउंट which is to be credited as profit, which is to be credited as profit, प्रॉफिट की तरह जो अमाउंट बटना चाहिए, है ना। तो 1,44,000 वो अमाउंट है, उसको हम कहाँ लिख देते हैं? फर्म के डेबिट साइड। और इनको क्योंकि रेशो नहीं है डीड के अंदर मेंशन, मतलब कि इक्वल इक्वल बटेगा, 48,000, 48,000 एंड 48,000, ठीक है। अब देखो, अब फर्म का टोटल जो है वो बिल्कुल सेम आ गया। शुरुआत से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर फर्म का टोटल डेबिट और क्रेडिट मैच कर जाता है, मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ पे समझो कंप्लीट हो गया है।
ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकाल लेते हैं सारे पार्टनर्स का। काजल का देखो 1,20,000 और 30 मतलब 1,50,000 डेबिट में है, इसमें से माइनस कर देते हैं हम 36,000 और 48,000। ठीक है, तो आपका डिफरेंस आ गया 66,000 रुपीज। क्रेडिट साइड आया है, मतलब इसकी एंट्री होगी डेबिट में। अब इसी तरह से सारे पार्टनर्स का निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंस 30,000 रुपए आ रहा है डेबिट में, मतलब इसकी एंट्री होगी क्रेडिट में। और अलीशा का निकाल लेते हैं। अलीशा का भी मेरी ख्याल से डेबिट में ही आएगा, यस डेबिट में आएगा। तो 1,08,000 प्लस 48,000 माइनस 1,20,000, तो 36,000 इसके डेबिट का डिफरेंस आ रहा है, मतलब एंट्री होगी क्रेडिट में। फर्म का टोटल सेम है। अब देखो यहाँ पे जनरल एंट्री आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन रही है, काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीरव्स कैपिटल अकाउंट टू अलीशास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जनरल एंट्री कर लेते हैं। काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीरव्स कैपिटल अकाउंट टू अलीशास कैपिटल अकाउंट। काजल के सामने हम कितने रुपीस लिखेंगे, 66,000, नीरव 30,000 एंड अलीशा 36,000। सो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। पूरा पास्ट एडजस्टमेंट मैंने सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारे वीडियोस प्लीज देखना और कोशिश करना उसको करने के लिए। ठीक है, अगर उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क इट इन कमेंट सेक्शन। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज ऑफ दिस काइंड। ओके, in the next video lecture we will start next topic, that is guarantee of minimum profit to a partner. Thank you, bye bye.